जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र तू बहुत जिद्दी है। संगत जी, आज का यह सत्संग ऐसे विषय पर है जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं हमारी हर इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। हम बार बार अरदास करते हैं, बार बार मांगते हैं, फिर भी कुछ बातें हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती। तब मन में सवाल उठता है, गुरुजी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन उसी समय कहीं भीतर से एक आवाज़ आती है, तू बहुत जिद्दी है पुत्र। जी हाँ संगत जी, हम सब कभी कभी उस छोटे बच्चे की तरह बन जाते हैं जो गुरुजी से ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है। एक बच्चा बाजार में अपने पिता के साथ गया। उसने एक चमकदार खिलौना देखा और जिद पकड़ ली। मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए। पिता ने समझाया, पुत्र ये टूट जाएगी, अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चा रोने लगा। उसे क्या पता था कि पिता उसे उससे भी बेहतर चीज़ दिलाने वाले हैं। संगत जी, हम भी वही बच्चा हैं। गुरुजी सब देख रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ते। कभी हम किसी रिश्ते के लिए जिद करते हैं, कभी किसी नौकरी के लिए जिद करते हैं, कभी किसी इंसान के लिए, कभी किसी धन दौलत के लिए। और जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वर्षों बाद पता चलता है कि अगर वह मिल जाता तो शायद हमारी ज़िंदगी ज़्यादा कठिन हो जाती। और तब हमें समझ में आता है, गुरुजी ने नहीं रोका था, गुरुजी ने हमें बचाया था। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कभी अपने बच्चे को सज़ा नहीं देते, वे केवल दिशा देते हैं। जब रास्ता गलत हो तो रोक देते हैं, जब समय सही ना हो तो इंतज़ार करवाते हैं, जब मन कमज़ोर हो तो संभाल लेते हैं, जब आंसू बह रहे हों तो चुपचाप सिर पर हाथ रख देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, नहीं गुरुजी, मुझे तो अभी यही चाहिए। और तब गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, तू बहुत जिद्दी है पुत्र। एक व्यक्ति कई वर्षों से नौकरी के लिए परेशान था। वह रोज़ गुरुजी के चरणों में बैठकर कहता, मुझे यही नौकरी चाहिए। महीने बीत गए, साल बीत गए, नौकरी नहीं मिली। वह निराश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक ऐसी जगह काम मिला जहां सम्मान भी था, सुख भी था और तरक्की भी थी। तब उसे समझ में आया कि जिस नौकरी के लिए वह जिद कर रहा था वह उसके लिए बनी ही नहीं थी। उस दिन उसने रोते हुए कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाया। जिद और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ जिद होती है वहाँ बेचैनी होती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ शांति होती है। जिद कहती है मेरी मर्जी, विश्वास कहता है गुरुजी आपकी मर्जी। और संगत जी, जब इंसान मेरी मर्जी छोड़कर आपकी मर्जी स्वीकार कर लेता है, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि गुरुजी आपके सामने बैठे हैं। आप अपनी परेशानियां सुना रहे हैं, अपने दुख सुना रहे हैं, अपने अधूरे सपने सुना रहे हैं और गुरुजी प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। फिर धीरे से कहते हैं, पुत्र तू बहुत जिद्दी है। जो तू मांग रहा है उससे बेहतर मैंने तेरे लिए रखा हुआ है। जो तू देख रहा है उससे आगे भी बहुत कुछ है। जो तू खो चुका है उससे ज़्यादा तुझे मिलने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख। कभी कभी देर भी कृपा होती है। हम सोचते हैं कि देर होना समस्या है, लेकिन कई बार देर होना ही सुरक्षा होती है। यदि फल कच्चा है तो स्वाद नहीं आता। यदि समय से पहले कुछ मिल जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए गुरुजी समय देख कर देते हैं, और जब देते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। कई लोग पूछते हैं, अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो दुख क्यों आते हैं।
संगत जी, दुख सज़ा नहीं है, दुख अक्सर शिक्षा होते हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, दुख हमें झुकना सिखाते हैं, दुख हमें गुरु जी के करीब लाते हैं और कई बार दुख ही वह रास्ता बन जाता है जो हमें कृपा तक पहुंचाता है। संगत जी, यदि आपकी कोई अरदास अभी पूरी नहीं हुई, यदि कोई इच्छा अधूरी है, यदि कोई सपना रुका हुआ है, तो निराश मत होइए। हो सकता है गुरु जी आपको रोक नहीं रहे, हो सकता है गुरु जी आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हों, हो सकता है वे केवल सही समय का इंतज़ार कर रहे हों। आंखें बंद करके एक पल के लिए गुरु जी को याद कीजिए और मन ही मन कहिए, गुरु जी, मैं अपनी जिद आपके चरणों में रखता हूँ। जो मेरी समझ में नहीं आता उसे भी आपकी कृपा मानता हूँ। जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उसका भी शुक्राना। और तब शायद गुरुजी मुस्कुरा कर कहेंगे, बस पुत्र, अब तू समझदार हो गया। जब तूने जिद छोड़ी तभी मेरी कृपा का दरवाज़ा खुल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।